नमस्कार दोस्तों, लेट्स डिस्कवर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जनरेशंस तक हमें एंटरटेन किया है। He has entertained almost all the generations till 2020. He is none other than the legendary राज कपूर साहब के बेटे, the one and only iconic ऋषि कपूर। जी हाँ, ऋषि जी एक एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ना जाने और क्या क्या रोल्स में थे। He was much more than this. So come, let's see how interesting were his roles and how interesting was his film career. दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कौन नहीं जानता है। यह एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता भी रहे हैं। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट मूवीज भी दी हैं। अपने बेहतरीन कलाकारी के बदौलत इन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर का पूरा परिवार इस फिल्मी जगत में पहले से ही रहा था, इसीलिए इनमें अभिनय कूट कूट कर भरा हुआ था। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर, जिन्होंने अपने जीवन में 150 से ज्यादा फिल्में की। इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ था। यह पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे थे। इनको भारतीय सिनेमा के चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता है। ऋषि कपूर के दादाजी और पिताजी भी सुपरस्टार अभिनेता रह चुके हैं। ऋषि कपूर के दादाजी का नाम पृथ्वीराज कपूर था। ये फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के मंझले बेटे थे। इनकी माता कृष्णा कपूर एक गृहिणी थी। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू था। इनके 2 भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। ये भी अभिनेता हैं। ये कपूर फैमिली के 3rd जनरेशन से हैं। हीरो रणवीर कपूर इनके पुत्र हैं, जो एक अच्छे स्टार हैं। इनके परिवार में सभी लोगों ने सिनेमा में अपना योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। कपूर परिवार का बॉलीवुड में बहुत बड़ा रोल है। ऋषि कपूर की प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल मुंबई में उनके भाइयों के साथ हुई थी। बाद में बड़े होने के बाद वो मेयो कॉलेज अजमेर चले गए, जहां वो अपनी आगे की पढ़ाई किए। अब जब पहले से ही घर में इतने बड़े अभिनेता हों तो बच्चों के अंदर कलाकारी वैसे ही आ जाती है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। उन्होंने अपने पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटे बच्चे का किरदार निभाया था, यानी अपने पिता के बचपन का रोल प्ले किया था, जो कि बड़े होने पर अपनी ही टीचर से प्यार करने लगते हैं। इनके इस अभिनय को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि कपूर को बचपन से ही फिल्म करने के ऑफर्स मिलने लगे। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। ऋषि कपूर का विवाह 22 जनवरी 1980 को अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ हुआ था। अपनी पत्नी के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी से पहले एक दूसरे को 4-5 साल तक डेट किया। उसके बाद उन्होंने शादी की। बाद में इनके 2 बच्चे हुए, जो आगे चलकर अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। एक तो हीरो है जिनको हम सब जानते हैं। जी हाँ,
रणवीर कपूर, और दूसरी इनकी बहन जिनका नाम रिद्धिमा कपूर है, जिन्होंने बिजनेसमैन भारत सहानी से विवाह किया। बॉलीवुड की दो महान अभिनेत्री करीना और करिश्मा कपूर रणवीर की कजिन्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषि कपूर को फिल्म जगत में चॉकलेट अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब फिल्म श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो एक बाल कलाकार की जरूरत थी और उस समय ऋषि कपूर सेट पर मौजूद थे, लेकिन वह ये किरदार निभाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह बात जब उस समय की सुपरस्टार अभिनेत्री नरगिस दत्त को पता चली तो वो ऋषि कपूर के पास आई और उन्होंने अपने पास से उन्हें बहुत सारी चॉकलेट दी। चॉकलेट को देखकर अभिनेता ऋषि कपूर वह किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए और यहीं से इन्हें चॉकलेटी अभिनेता का दर्जा भी दिया गया और इस समय अब इनके बेटे को भी चॉकलेटी हीरो के तौर पर जाना जाता है। ऋषि कपूर ने बहुत सी फिल्मों में बाल किरदार निभाया है। इसके बाद 1973 में बॉबी रिलीज हुई, इनके जीवन की पहली फिल्म जो सुपरहिट रोमांटिक ब्लॉकबस्टर थी। यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। खेल खेल में, रफू चक्कर, लैला मजनू जैसी रोमांटिक सुपरहिट फिल्में भी देते रहे और जहरीला इंसान और दूसरा आदमी जैसे फिल्मों के जरिए एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। फिर मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर भी शुरू हुआ। वहां ऋषि कपूर न सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते बल्कि अपने सीन्स में छा जाते थे। अमर अकबर एंथनी, कभी कभी, नसीब, कूली ये सब फिल्में मल्टी स्टारर ही नहीं कही जाती। इसे ऋषि कपूर का जादू और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का करिश्मा भी कहा जाता है। ऋषि कपूर के करियर में ऐसे बहुत से मौके आए जब कहा गया कि अब उनका करियर ढल जाएगा। हर बार ऋषि कपूर ने कमबैक मारा। तो दोस्तों, हम भी कमबैक करेंगे। अगले एपिसोड में ढेर सारी बातें करेंगे ऋषि कपूर के बारे में, क्योंकि उनके बारे में बताने के लिए और कहने के लिए ढेर सारी बातें हैं जो मैं एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकती। तो अगले एपिसोड में फिर से हम ऋषि कपूर के बारे में ही बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अब आगे क्या करना है आपको तो पता ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस पेज। थैंक यू।